बहुमत मिले 9 बार मुख्यमंत्री कैसे बन गए नीतीश कुमार। आइए जानते हैं इसके पीछे की दिलचस्प कहानी। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार की राजनीति का नाम लो और नीतीश कुमार का जिक्र ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। ये वही नीतीश हैं जिन्हें कभी सुशासन बाबू कहा गया तो कभी पलटू राम। लेकिन असली खेल ये है कि बिना कभी अपने दम पर बहुमत लाए नीतीश कुमार पूरे 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। अब सवाल ये उठता है, कैसे? आखिर कौन सा जादू है इस आदमी के पास? कहानी शुरू होती है साल 2000 से। बिहार के जंगल राज में लालू यादव का राज था, लेकिन जनता उब चुकी थी। तब बीजेपी जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा। बहुमत किसी को नहीं मिला, लेकिन गवर्नर ने नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी दे दी। वे मुख्यमंत्री बने सिर्फ 7 दिनों के लिए। बहुमत साबित नहीं कर पाए तो इस्तीफा दे दिया। पर ये 7 दिन का टीचर इतना असरदार था कि बिहार की सियासत में नीतीश का नाम दर्ज हो गया। फिर आया 2005, जब बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद दोबारा चुनाव हुए। इस बार एनडीए को बहुमत मिला, लेकिन असल चेहरा था नीतीश कुमार का। बीजेपी के सहारे वे फिर मुख्यमंत्री बने और यहीं से शुरू हुआ उनका असली दौर। सड़कों से लेकर स्कूल तक, बिजली से लेकर कानून व्यवस्था तक, हर जगह नीतीश का ब्रांड सुशासन छा गया। लेकिन सियासत में नीतीश कुमार सिर्फ काम से नहीं, दांव से भी खेलते हैं। 2013 में उन्होंने मोदी का विरोध किया, बीजेपी से नाता तोड़ लिया। सबको लगा नीतीश खत्म। पर 2015 में लालू यादव के साथ महागठबंधन बनाकर फिर सीएम की कुर्सी पर बैठ गए। मतलब कल तक जिसके खिलाफ बोलते थे, आज उसी के कंधे पर बैठकर राज किया। फिर 2017 में वही पुराना दांव चला। सीबीआई ने लालू के परिवार पर शिकंजा कसा। नीतीश ने कहा भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे और पलटी मारकर फिर से बीजेपी की गोद में जा बैठे। वो बिहार के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जो गठबंधन बदलने में भी माहिर और कुर्सी बचाने में उस्ताद थे। 2020 में जब नीतीश चौथी बार बीजेपी के सहारे मुख्यमंत्री बने, तब जेडीयू की सीटें सिर्फ 43 थी। यानी बिहार की 243 सीटों में वो तीसरे नंबर की पार्टी थे। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री वही बने, क्योंकि बीजेपी को कोई और नाम सूझा ही नहीं। नीतीश ने साबित कर दिया, राजनीति में बड़ा वो नहीं जो ज्यादा सीटें जीते, बड़ा वो है जो सही वक्त पर सही सौदा करे। फिर आया 2022 का यू टर्न 8.0। इस बार उन्होंने बीजेपी को धोखा दे दिया, महागठबंधन से हाथ मिला लिया और 8वीं बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गए। और जब सबको लगा कि अब बस नीतीश आखिरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो 2024 के बाद की सियासत ने फिर पलटी खाई। नीतीश ने फिर गठबंधन बदला और 9वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ले ली। अब लोग हंसते हुए कहते हैं, नीतीश कुमार राजनीति के वो पंडित हैं जो गठबंधन तोड़ने से पहले नया गठबंधन तैयार कर लेते हैं। असल में नीतीश कुमार की राजनीति का एक ऐसा शतरंज है जिसमें हर चाल कुर्सी की ओर जाती है। वो ना तो पूरी तरह बीजेपी के हैं और ना पूरी तरह आरजेडी के। वो सिर्फ नीतीश कुमार के हैं। उनका फॉर्मूला बड़ा सीधा है, जिसके साथ रहो उतने दिन रहो, जब तक सत्ता में रहो। बिहार की जनता अब समझ चुकी है कि नीतीश कुमार कोई नेता नहीं, बल्कि सत्ता की गणित के प्रोफेसर हैं। कभी लालू के साथ, कभी मोदी के साथ, कभी अकेले, लेकिन कुर्सी हमेशा उनके साथ। इसलिए लोग कहते हैं बिहार में मौसम से पहले नीतीश बदल जाते हैं। आज नीतीश कुमार भारतीय राजनीति का सबसे अनोखा चेहरा है। ना बहुमत, ना अस्थायी साथी, न ठिकाना तय। लेकिन फिर भी जब जब बिहार में सत्ता की कुर्सी डगमगाई है, नीतीश कुमार उसी पर बैठने के लिए तैयार मिले हैं। राजनीति के इस पलटूगिरी मॉडल को शायद इतिहास कभी बिहार फार्मूला कहेगा, जहां सीटें कम लेकिन कुर्सी पक्की, वोट कम लेकिन चालें भारी। और यही है असली कहानी, कैसे बिना बहुमत मिले नीतीश कुमार 9 बार
मुख्यमंत्री बन गए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया के ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। साथ ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखने के लिए देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।